हाय एवरीवन, कमर्शियल वास्तु में आज हम देखेंगे रेस्टोरेंट के वास्तु कैसे आप कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का खासा ध्यान रख सकते हैं जिसमें आप अपने रेस्टोरेंट को बेनिफिट की तरफ और फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। रेस्टोरेंट के वास्तु में किन किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। तभी आप रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हो या फिर न्यू रेस्टोरेंट्स आप ओपन करना चाह रहे हो, कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखें। किसी भी रेस्टोरेंट की जो लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे उसमें कोई वाई क्रॉसिंग या टी क्रॉसिंग ना हो। उसके सामने अगर आपके रेस्टोरेंट होंगे तो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अगर आप अपना रेस्टोरेंट देख रहे हैं, कोई डेड एंड में आप ना लें। वो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। वहाँ का फुटफॉल और वहाँ का एनर्जी भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मेन पैरामीटर के जोन में, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो हमें कंसिडर करने की जरूरत है। फर्स्ट है, आपकी जो रेस्टोरेंट है वो किस तरीके के फूड, किस तरीके के आपके तत्व है रेस्टोरेंट में, वो इम्पॉर्टेंट है। क्या आप स्वीट्स पे काम कर रहे हैं या फिर स्पाइसी फूड को प्रेजेंट करते हैं, जैसे इंडियन क्विजिन हो गया या फिर चाइनीज क्विजिन हो गया, पंजाबी क्विजिन हो गया। इस तरीके के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो स्पाइस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पाइस फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके के रेस्टोरेंट में अगर आपके पेंट्री साउथ ईस्ट में हो जनरली और नॉर्थ वेस्ट में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उस रेस्टोरेंट में खाने का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है लोगों को। आपके कस्टमर मेन मील के लिए आपके रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो वो फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। तो फैमिली जो है, सोशल जो एसोसिएशन है, ईस्ट के जोन डिनोट करते हैं। तो हम अगर सिटिंग के एरियाज अगर ईस्ट जोन में रखेंगे और एंट्रेंस भी अगर हम E3 E4 रखेंगे तो आपके रिजल्ट देखेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। रेस्टोरेंट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को हमें जरूरत होती है, वो है आपके कुक। आपके कुक कंसिस्टेंट रहे ताकि आपके जो फूड का जो टेस्ट है वो टेस्ट डिफरेंस ना हो। बहुत लोग आपके स्पेशल क्विज़न के लिए आपके रेस्टोरेंट में आते हैं, तो एम्प्लॉय जो रिटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ रिलेशनशिप, तो इसी जोन में अगर आपके सेफ के रहने की बंदोबस्त हो, यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हो, या फिर साउथ वेस्ट के जोन में कोई भी डिफेक्ट्स ना हो, लाइक अगर वहाँ पे एंट्रेंस है या फिर कोई एंटी एलिमेंट टू पेंट और समथिंग डेकोर्स और कुछ आर्टिकल्स के वजह से अगर आ रहा हो तो उस चीज़ को इमीडिएटली हमें रिमूव करनी चाहिए। दूसरी चीज, हम कुछ खाने का जो टाइप है उसके तत्वों को समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्वीट्स की, स्वीट्स क्या है? स्वीट्स आपके रिलेशनशिप को, सोशल एसोसिएशन को, जब भी आपकी खुशी होती है, आपके फैमिली बॉन्डिंग बनाना होता है तब आप स्वीट्स को याद करते हैं, राइट? तो जो सोशल एसोसिएशन है या फिर रिलेशन है, ईस्ट के दिशा एंड साउथ वेस्ट के दिशा। ईस्ट इज सोशल एसोसिएशन एंड साउथ वेस्ट इज योर रिलेशनशिप। ये दो जोन जो है स्वीट्स के अगर बिजनेस हो, इसके डिस्प्ले इस दो जोन में हो, एंट्रेंस इस दो जोन में हो, तो आप देखेंगे कि आपके साथ क्लाइंट के जो परमानेंट एक रिलेशन है वो अच्छा बन जाएंगे। क्लाइंट आप ही के स्वीट्स लेने के लिए स्पेशली आएंगे। अगर हम बात करते हैं नमकीन की, जो कि आपने स्पेशली देखा होगा पुराने टाइम में अगर लोग नमकीन बना रहे होते थे तो एल्यूमिनियम का बर्तन यूज करते, तो दैट मीन्स इट्स रिलेट्स टू योर इमोशन, रिलेट्स टू योर वाटर एलिमेंट। तो अगर नमकीन अगर आप बहुत ज्यादा सेल करते हो, उसके डिस्प्ले या फिर उस स्टोर के अगर एंट्रेंस अगर नॉर्थ के दिशा में रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दही कार्ड हो गया। दही क्या होता है? दही जब आप जमाते हैं, जमाना मीन्स आपके स्टेबिलिटी, राइट? तो वो भी साउथ वेस्ट जोन को डिनोट करते हैं। साउथ वेस्ट जोन अगेन इट्स ए जोन ऑफ अर्थ एलिमेंट। तो आपने देखा होगा पुराना टाइम पे जब दही जमा रहे होते थे तब आर्दन पॉट में, मतलब मिट्टी के बर्तन में दही जमाना होता था, तभी वो अच्छा जमता था। जमना इटसेल्फ इज अ अर्थ एलिमेंट एंड मिट्टी के पॉट दैट इज अर्थ एलिमेंट। सो अगर दही वगैरह अगर बना रहे हैं तो आपके जोन साउथ वेस्ट होना चाहिए। इस तरीके से स्पाइस हो तो साउथ ईस्ट होनी चाहिए। अगर नमकीन टाइप का हो या फिर कॉन्टिनेंटल हो जहाँ पे स्पाइस के जो पोर्शन है वो बहुत कम है, रैदर इमोशन को रिलेट करते हैं, तो नॉर्थ जोन इसके लिए बहुत ही सही दिशा होगा। इस तरीके से फूड के जो एलिमेंट है उसको समझते हुए अगर आप अपना रेस्टोरेंट को प्लान करते हैं, आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। तो ये कुछ जो टिप्स है वो अपने रेस्टोरेंट में जरूर इम्प्लीमेंट करें, और अगर आपको कोई एक्सपर्ट्स की मदद की जरूरत है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं।